सकते हैं हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कर लेते हो, पेंट ब्रश का यूज कर लेते हो, थोड़ा फ्रेंडली है, ग्राफिकल ज्यादा है उसमें। लेकिन विंडोज एंड यूजर के लिए यूज होता है ज्यादातर, यूजर फ्रेंडली है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो, सिक्योर नहीं है, उसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, उसमें वायरस का प्रॉब्लम है। तो उसका अल्टरनेटिव है लाइनक्स ओएस। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ज्यादा सिक्योर है, इट्स हाईली सिक्योर एंड वायरस का लफड़ा नहीं है, वो रोबस्ट है, चलता है, सालों भर तक चलता है। आप ये बताओ, आप अपने लैपटॉप को अगर बोलें कि आप 10 दिन तक लगातार चलाओ, 30 डेज तक लगातार चलाओ, आपका लैपटॉप चलेगा? नहीं चलेगा। आपका डेस्कटॉप भी नहीं चलेगा। लेकिन जो सर्वर्स होते हैं, जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, जो हार्डवेयर मशीन चलते रहता है, वो मशीन कितना स्ट्रांग होता है कि 10-10 साल तक लगातार बिना बंद हुए चलता है। सोच लो, उस मशीन पे वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है लाइनक्स यूनिक्स होता है, और सारे के सारे सर्वर्स, टोटल का टोटल मेजोरिटी, पूरा बैंकिंग डोमेन, पूरा आपका डिफेंस, पूरा आपका हेल्थ, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, पूरा टेलीकॉम, जितने सर्वर्स हैं सब लिनक्स पे चलते हैं। टोटल इंडस्ट्रीज ही है इतना बड़ा कि पूछो मत, क्योंकि वो सिक्योरिटी उसकी है। आपका डिफेंस का मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो एयरक्राफ्ट चलता है या कुछ भी, या आपका जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है, या जो बैठ के आप मॉनिटर करते रहते हो, जो कैलकुलेशंस करता है, जो आपका मशीन है, या नॉर्मल भाषा में आप अगर हम एग्जांपल दें कि अगर आप कोई टिकट बुक करते हो तो जो ओटीपी आता है वो भी लिनक्स मशीन से आता है, जो ऑथेंटिकेशन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड देते हो, वो भी लिनक्स मशीन से आता है, राइट। जो आपको मेल आता है, मैसेज आता है, जो सब कुछ जो प्रोसेस होता है, पीछे में जो सर्वर्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं, वहां पे लाइनक्स है। पूरा का पूरा वेब सर्वर 90% लिनक्स है। आपको लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए इसकी शुरुआत, क्योंकि क्लाउड पे जो मशीन्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड पे वर्चुअल मशीन्स होता है, उसी पे सारा एप्लीकेशन चलता है, और वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम एज लिनक्स ही रहता है। तो बिना लिनक्स के गुजारा नहीं होने वाला है। बड़ी कंपनियों में अगर आप प्रोग्रामर भी हो तो लिनक्स मशीन पे प्रोग्रामिंग करो। यहाँ पे किस में से करते हो? विंडोज का मशीन पे कर लेते हो। वहां पे जाओगे तो क्या आपको स्क्रीन ही बदल जाएगा। और रिमोट रहता है, रिमोट, रिमोट मतलब आप अपने घर पे बैठे हो और आपको रिमोट लेना, वहां से डेस्कटॉप को कंट्रोल लो, रिमोट लॉगिन, उसमें भी जब स्क्रीन आता है वो ब्लैक स्क्रीन रहता है। तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपको आना चाहिए। इसमें भी कैसा है, इसके लिए हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं, एक ट्रेनिंग चलती है, अभी चल रही है आरएससीएस से, इसको बोलते हैं रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन। ये जो आरएससीएस है, इसी के अंदर हम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते हैं। रेड हैट बहुत बड़ी कंपनी है, ओपन सोर्स की लीडर कंपनी है। रेड हैट एक आईबीएम कंपनी है, राइट। उसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है, उसकी ट्रेनिंग ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, डिमांडेड है, और ये काफी एक्सपेंसिव है। हम आपको भी दिखा देते हैं कि इसका ट्रेनिंग फी कितना होता है आरएससीएस का। तो आरएससीएस से पहला कोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बस टाइम कम है, ऑलरेडी 7:45 हो गया है, और 15 मिनट्स आपका टाइम लेंगे। इसको सीखने के लिए यहाँ पे कैसा है, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ तो एक लाइन में आ जाएगा। यस, इसमें कैसा है, आपके पास दो कोर्स होते हैं, एक आरएच 1 to 4 होता है, और एक आरएच 1 3 4 होता है। ये दोनों कोर्स को जब मिलाते हैं ना, 1 to 4 1 3 4 को मिलाते हैं तो आरएससीएस से होता है। मैं दिखाऊं तो अगर आपको रेड हैट पढ़ाती है, रेड हैट से पढ़ते हो, जो कितना फी है, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। आरएच 1 to 4 ट्रेनिंग रेड हैट, सिंपल सा लिख दिया मैंने, ऊपर में ही है। वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा है, इंडिया की बात करते हैं हम, किसी दूसरे कंट्री की बात नहीं करते हैं। दूसरे कंट्री में बहुत पैसा लगता है। गेट स्टार्टेड, ये देखो, जितने भी प्राणी इनके यहाँ पे है वीटी ट्रेनिंग वर्चुअल क्लास, 2 क्लासेस वीटी है यहाँ पे। इस वीटी क्लास, वीटी मतलब होता है जो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज अ वीटी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। मैं शेयर कर दिया स्क्रीन आपके सामने। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिख रही है, देखो रेड हैट का पोर्टल है ना, यहाँ पे देखो,
सिर्फ RH1 to 4 का ट्रेनिंग ऊपर लिखा ना, रेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो। तो इन तीनों भगवानों से जो कुछ भी हो रहा है ये और इसका फी कितना, 35,000। कि इसका निमित्त नहीं हो, मुझसे ही हो रहे हैं ऐसा। ध्यान से देखो आप लोग, 35,000 लिखा हुआ है वर्चुअल ट्रेनिंग क्लास का कॉस्ट। वो इनसे अलग है। मतलब क्या, इसको पढ़ना है यहाँ पे अगर आपको, ऑफिशियली 35,000 का है, और ये ये भी 35,000 का है। विष्णु महेश आद्रो अमर नहीं, ये नाशवान है, इनके जन्म और मृत्यु होती है। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचितर मोटा टाइप केवल किसने कौन किया ये? श्रीमद देवी भागवत संक्षिप्त सचितर मोटा टाइप केवल हिंदी वाले, संपादक हनुमान प्रसाद कोलार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाश से केवल मुद्रण में गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर इसके 123। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फी मैंने दिखाया आपको यहाँ पे 70,000। मतलब क्या है कि उसी एक कोर्स को करने की ऑफिशियल लोग, कंपनी 70,000 प्लस जीएसटी पे करते हैं। पढ़ाया वही जाता है जो हम आपको सिखाए हैं, जो हम आपको पढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ चुके हैं यहाँ पे। जो पहला कोर्स है इतना महंगा है, तो आपको समझना है कि महंगा मार्केट में क्यों है, वाई इट्स सो एक्सपेंसिव। 70,000 लगता है लोग पे करते हैं, कंपनी पे करती है। कौन कंपनी पे करती है? जैसे मान लो आप स्टेट बैंक में नौकरी मिल गया, एयरटेल में नौकरी मिल गया, हाई कोर्ट में जॉब लग गया। अब हाई कोर्ट को उस इंजीनियर को अपग्रेड कराने के लिए सीधे रेट से बात करती है, ये आपका प्रोडक्ट आप सिखाओ, तो कंपनी उन्हें चार्ज कर लेती है, दिखाया वही जाता है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पहला कोर्स है, हम जो आपको थर्ड मॉड्यूल सिखाते हैं, इसके बाद हम सिखाते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या सीखना है यहाँ पे, ये RSCSS सीखना है। इसके बाद आपको क्या सीखना है यहाँ पे, दूसरा कोर्स है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, वन, समझ में आएगा। यहाँ पे एक दूसरा मॉड्यूल सीखना है, इसको बोलते हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सिखाया जाता है कि मेल सर्वर कैसे काम करता है, वेब सर्वर कैसे काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है, OTP सर्वर कैसे काम करता है, मैसेज सर्वर कैसे काम करता है, चैट सर्वर कैसे, जो सर्वर है कैसे बनते हैं, कैसे काम होते हैं, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। ये आपका सेकेंड मॉड्यूल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सीखना है, ये देखो, तो इसके बाद आपको सीखना है यहाँ पे बेसिक्स। यहाँ पे हम आपको एनसिबल सिखाते हैं, एक रोड मैप है थर्ड। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एनसिबल की फी, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। एनसिबल ऑटोमेशन, एनसिबल की फी अगर यहाँ पे सर्च करें, हम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। RS 294 कोड है इसका, 294। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी VT है ये देखो, और तीसरा ये हो गया कि ये और कोई भी एक का फी देख लो आप यहाँ पे। ये ना किसी को सुख दे सकते, वर्चुअल क्लास है और इसकी फी है 54,000 रुपीज। 54,000 संस्कार को काट सकते हैं, ये अपने भी पाप का नाश नहीं कर सकते। देख सकते हो ये जो यहाँ पे बगल में क्यूब एंड स्क्वायर, स्कूल ऑफ लाइनेक्स, प्रो डिफेंस, यहाँ पे जो लिखी हुई यहाँ पे इंटाग्लो वेक्ट्रा, तो उसी तरह से ये देखो यहाँ पे ट्रेनिंग 54,000 का ऑफिशियल ट्रेनिंग। तो मैं भी जब ऑफिशियल पढ़ाता हूँ, मैं भी 54,000 चार्ज करता हूँ, लोग पे करते हैं 54,000 प्लस GST, और 5 दिन में ट्रेनिंग खत्म। लेकिन क्या होता है, वो ट्रेनिंग किसके लिए है, वो कंपनीज के लिए समझ में आता है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। एक फ्रेशर्स को ना पे करेगा और हम पढ़ा भी देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसमें कैसा होता है, कंपनी ने 10 एम्प्लॉय को भेजा पढ़ने के लिए ऑनलाइन, हमने पढ़ाया, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमको आपसे कोई मतलब नहीं। आपने पैसा दिया ना, हमने पढ़ा दिया, दैट्स इट। आप पढ़ो ना पढ़ो, आपने अटेंड किया नहीं अटेंड किया, छूट गया ले, कोई मतलब, कोई इमोशंस फीलिंग्स नहीं होता है। कॉर्पोरेट एक कल्चर है। इतना महंगा है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, एक आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और हर कोई 10 लाख पे पहुंच भी नहीं सकता है। बहुत लंबा सफर है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। वो इतना आसान नहीं कि सब लोग 1-1 लाख रुपया महीना कमा के किंग साइज की जिंदगी जी सके, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो जो आपको क्या करना होगा, उस दिशा में आपको इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। पहले आप यहाँ से शुरू करो, इसके बाद कुछ तो हम सिखाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है,
जस्ट लर्न दिस ऑल, उसके बाद एक क्लाउड सीखेंगे, फिर डेवऑप्स सीखेंगे। तो पहला सीढ़ी ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जस्ट अ मिनट। तो ऐसे आपको सीखना है। इसको सीखने में, अच्छे से सीखने में कम से कम आपको 1.5 साल देना है, तब जाके, या 2 साल दो, सीखने में तो टाइम लगेगा पक्का, क्योंकि आप फ्री नहीं हो, आपका कॉलेज रहता है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स रहते हैं, आपके इंटरनल एक्सटर्नल असाइनमेंट प्रोजेक्ट दुनिया भर का रहता है इसमें। तो इसको सीखने में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा और आसान नहीं है। हर कोई 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता। तो 2 तरह के लोग कमा सकते हैं। पहला, या तो इंटेलिजेंट हो तो पढ़ लो, जल्दी सीख जाओगे, या आप मेहनती हो। तो मेहनती लड़का क्या करता है, उसको नहीं भी समझ में आएगा ना, बैठ के करते रहेगा, करते रहेगा, करते, 2 साल को 3 साल, लेकिन सीख जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो। अगर आप चूक गए तो किसी भी कॉलेज की डिग्री के बाद उसके भरोसे जॉब नहीं होता है। होता है लड़की इंजीनियरिंग करके कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और एक और दुर्भाग्य है कि कुछ बच्चे बीटेक करते हैं, फिर रेलवे की भी तैयारी करते हैं, फिर बैंक का भी तैयारी करते हैं, कुछ को तो एमपीपीएससी कर लेंगे, किसी को यूपीएससी कर लेंगे, पूरे दुनिया भर का ऑप्शंस खोल के रखते हैं। कभी नहीं, नेवर एवर डू लाइक दिस। आपको एक बार डिसीजन लेना है और उस पर आगे बढ़ जाओ, तो पीछे नहीं आना है। ऑप्शंस नहीं रखो, डोंट कीप ऑप्शंस, कभी नहीं। ऑप्शंस रखता हुई फेल होता है। जैसे दूध से दही बन जाने के बाद दही से दूध नहीं बन सकता है, एक मतलब दही से दूध जब चेंज हो गया, दही से दूध नहीं बनता है ना, उसी तरह से रहना है। एक बार हम मूव कर गए, आपको पीछे आने का विकल्प नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो आप कर लोगे। सिंपल सी बात है। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। इंडिया लेवल पे है ये। आप कितना मेहनत करते हो वो डिपेंड कर। आपको लगता है आप तेज हो, आप अपने स्कूल के तेज हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में तेज नहीं हो, आप अपने स्टेट में तेज नहीं हो। बहुत लोग तेज मिल जाएंगे आपको। सो मेनी इंटेलिजेंट पीपल आर देयर, उसमें आपको कंपटीशन है। तो सबसे बेहतरीन क्या है, आपका प्राइवेट सेक्टर का जॉब, ये टेक्नोलॉजी जो आपको कभी भूखे नहीं रहने देगा। ये टेक्नोलॉजी यूज करके आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। कहाँ जॉब कर सकते हो? बैंक में जॉब कर सकते हो, बैंकिंग डोमेन में यूज होता है। आप गवर्नमेंट एजेंसी, हेल्थ सेक्टर ले लो, हेल्थ में इंडस्ट्री जॉब हो जाएगी आपकी। आपका जितना कचहरी है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, जहाँ पे पूरे खेत के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो सब सर्वर्स लिनक्स पे चलता है, इसी टेक्नोलॉजी पे चलता है। स्टार्टिंग में तो बहुत एडवांस जो लिखा हो तो कंपनीज यूज करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती है। नॉर्मल लोग, नॉर्मल छोटे जगह पे यूज नहीं होता है वो। मैंने जो लास्ट में लिखा वो एडवांस है काफी। तो इसको आपको पढ़ाई करना है। यू हैव टू लर्न दिस। इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हो, उस पे ले जाना है। हम आपको क्लासेस लेते हैं, आप अपने कॉलेज में कर सकते हो। कॉलेज में इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है जनवरी से। तो फाइनल, एक्चुअली वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। एक केस में जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, वहां पे कर सकते हो, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट क्लासेस ऑनलाइन चलती है। तो ऑनलाइन में क्या खासियत है कि आप 1 बैच करो, 2 बैच करो, नहीं समझ में आया तो तीसरे बैच में रिपीट क्लास करो, चौथे बैच में रिपीट क्लास करो। कंटिन्यूअस क्लासेस चलते रहते हैं। आप धीरे धीरे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स करते आप लोग आगे बढ़ो। सीखने में टाइम लगेगा, याद रखो। कुछ समय के बाद इसमें स्टेज है कि आप तो अगर 4 मॉड्यूल्स 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप 15,000 के लायक हो जाओगे। अगर आप 7-8 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हो तो 30,000 के लायक हो जाओगे। आप 10-12 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हो तो 80-90 हजार महीने कमाने लायक हो जाओगे। तो अच्छा, और अच्छी बात क्या है कि सब वर्क फ्रॉम होम है। 80% कंपनी आपको घर से ही काम करने के लिए देती है, बाकी हैदराबाद बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब वो नॉलेज होगा तब तो उसको सीखने में आपको टाइम लगेगा। तो अभी हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको पढ़ने के लिए एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है 6 o'clock, मंडे टू फ्राइडे चलता है। और इसकी जो फी है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फी है फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स की, फर्स्ट 4 मॉड्यूल मतलब 4 मॉड्यूल्स की, 4 मॉड्यूल्स, तो 4 कोर्सेस का कैसा है, 5,000 पर मॉड्यूल। अगर आप 1 by 1 पढ़ते हो तो 5,000 पे करना होता है, और एक बार में पे करते हो तो 16,000 फी होती है, वन टाइम
15,000 ये आपका फी है। इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको आगे बढ़ना है। और पास्ट में बच्चे जो जिनकी जॉब लगी है, ये लगभग 4 मॉड्यूल्स तक पढ़ के जॉब में चले गए। जो भी 40-50 का जो भी मैंने स्ट्रेंथ दिया है, ये लोग 4 मॉड्यूल्स पढ़ के जॉब में चले गए थे। हमने प्लेस किया था, डायरेक्ट प्लेसमेंट था। अगर जो देखो उनके साथ मजबूरी थी, क्योंकि वो लोग कोविड था, लास्ट में मिले, वो पढ़ नहीं पाए, तो उनकी एंट्री हमने दिला दिया। बाद में निकल के भले वो 5 लाख 8 लाख पे चले गए, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप 1 साल पढ़ो, आप पूरा पढ़ो, उसको सीख के जाओ। जब सीख के जाओगे तो एक लास्ट में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छी कंपनी मिलेगी। इस पैरेलल इंग्लिश आप इम्प्रूव करो। तो जब समय आएगा, जब आप 5-6 मॉड्यूल्स पढ़ लोगे, जब सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगा अच्छे से, तो हम आपकी इंग्लिश की भी अरेंजमेंट करेंगे मिनिमल प्राइस पे, और आप इंग्लिश भी आप अपना अपग्रेड कर सकते हो। ये है टेक्नोलॉजी, ये है आपका फी। और फी जो मैं बता देता हूँ, ये बढ़ के, ये मान के चलो कि मार्च में जो मैंने 5,000 पर मॉड्यूल लिखा है ना, ये मार्च में, अगले साल मार्च में 4 महीने के बाद ये हो जाएगा आपका कम से कम मिनिमम 10,000 पर मॉड्यूल हो जाएगा। आप सोचोगे क्यों भाई? क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस ही ज्यादा है ना। अगर 50,000 की कोई ट्रेनिंग है तो हम उसको कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 10%, 20%, 50%, कितना परसेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उस ट्रेनिंग की कीमत ही उतनी है, उसका वर्थ है। जो पढ़ता है उसको नौकरी मिलती है, सीधे सीधे जॉब पे लेके जाता है। तो आपको मेहनत करना है। और अभी हम बोलेंगे आप लोग इसको करो। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे की जॉब भी हो चुकी है। और हम अभी आप जनवरी में रहेंगे केस में, विल बी देयर इन 1 मंथ का इंटर्नशिप करा रहा हूँ फाइनल ईयर वालों का। तो वहां पे तो पॉसिबल नहीं है, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे आप डू ऑनलाइन करो। जब हम आएंगे तो ऑफलाइन कराएंगे। अच्छा, ऑनलाइन बेहतर है, कभी भी फ्लेक्सिबल हो टाइम के साथ। आप आने जाने का भाड़ा किराया नहीं लगता है, घर से बैठ के करो, टाइम बचता है। 2 बार करो, सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो आप लोग। तो बहुत सारे अलग अलग इसके फैक्टर्स हैं। तो आप लोग इस दिशा में आप आगे बढ़ो, अगर आप सच में सीरियस हो अपने करियर को बनाने के लिए। तो मेरा नंबर भी लिख देता हूँ, मैं आपके ग्रुप में हूँ, 6264617066। ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप आप कर सकते हो मुझे। और व्हाट्सएप मैसेज भेजने से पहले लिखना कि आई एम सो एंड सो, 3rd BCA 3rd BTech, है ना, यूनिवर्सिटी का नाम, देन आई रिस्पॉन्ड। बाकी ऐसे हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। ये रहा आपका आज का इंफॉर्मेशन। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस अनुराग, पूछ सकते हो, यू कैन। सर, which one field is better, DevOps or cloud? फिर से बोलो। सर, which one field is better, DevOps or cloud? नहीं, फिर तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। सर, which field is better, DevOps engineering or cloud engineering? देखो, क्लाउड से एक स्टेज ऊपर है डेवऑप्स। यू शुड गो फॉर डेवऑप्स, क्योंकि डेवऑप्स ऑन क्लाउड है। ऐसा डेवऑप्स ऑन AWS, क्योंकि कैसा है कि क्लाउड इंजीनियर की अगर हम बात करें तो आप क्लाउड इंजीनियर में क्या सीखते हो? सिंपल सी बात है, आप क्लाउड इंजीनियर में क्या सीखते हो? कोई इंस्टेंस कैसे बनाना, वर्चुअल मशीन कैसे बनाना, उसका बैकअप कैसे लेना, उस पे उसकी इमेज कैसे क्रिएट करना, उसको रिस्टोर कैसे करना, ये सब सारी चीजें सीखते हो। वो क्लाउड से रिलेटेड चीजें सीखते हो। लेकिन उसके ऊपर, उस क्लाउड के ऊपर जो सर्वर चलता है, जो एप्लीकेशन चलता है, उसको ऑटोमेट करना हो तो कैसे ऑटोमेट करोगे? हाउ विल ऑटोमेट उस एप्लीकेशंस को? यू शुड गो विथ डेवऑप्स ऑन क्लाउड। तो आपको क्लाउड का एक सीखना है, AWS सीखो या गूगल क्लाउड सीखो, देन यू गो फॉर ऑल द डेवऑप्स टूल्स। वेरी सिंपल। विच वन इज नॉट, उसको ऐसा नहीं करना। आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको सब आना चाहिए। और कभी किसी कंपनी में जाओगे तो बोलेगा आपको AWS आता है, दूसरे कंपनी में बोलेगा आपको गूगल क्लाउड आता है, तीसरे कंपनी में बोलेगा आपको ओपन स्टैक आता है। डिपेंड ऑन द कंपनी स्ट्रेंथ साइज, उस पर डिपेंड करता है। और बाकी चीज डिपेंड करता है कि आपको कितना ग्रोथ करना है। तो जैसे जैसे आपको आगे बढ़ोगे, वैसे सारे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कभी कभी घर में खाना बनता है तो कभी रोटी सब्जी, कभी पूरी सब्जी, कभी कुछ तो कंपनी में कौन हर कंपनी में हर प्रोजेक्ट चलता है। कहीं पे एंसिबल यूज होता है, कहीं पे पपेट यूज होता है, कहीं पे जेनकिंस यूज होता है, कहीं पे कुछ यूज होता है। तो आपका नॉलेज आपको बेकार नहीं जाएगा। आप नॉलेज वहां पे जाके स्विच कराएगा कंपनी। आपको एज अ फ्रेशर सब आना चाहिए, तब जाके एक अच्छी जॉब मिलती है। हवा में जॉब नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। डन। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, यू कैन आस्क। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट?
यस रंजीत। सर डिफरेंस बिटवीन एज्योर एंड डेवऑप्स सर। देखो डेवऑप्स तो ऑटोमेशन है, एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म। जैसे यहाँ पे हमने AWS लिखा था ना, यहाँ पे ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे हमने ओपन स्टैक क्लाउड लिखा था, यहाँ पे हम एज्योर लिख सकते हैं। ये भी एक क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, या तो